आदेश आदेश जय गिरनारी। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। आज हम बात करेंगे कि हमारे ही अंदर से जब सत्य हम खुद स्वयं जान लेते हैं तो क्या होता है, और उधार सत्य से क्या होता है। जो हमें दूसरों की सुनी सुनाई बात पे हम विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, फिर हम उस ओर जा नहीं पाते। तो हम इनकी बात करेंगे आज। तो सत्य स्वयं से आवे तो मुक्त करता है, और स्वयं से न आवे तो और भी गहरे बंधनों में बांध देता है। सिखाए हुए सत्यों से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं होता। जब तक हम स्वयं नहीं जान पाएंगे कि सत्य क्या है, किसी और की बात सुन के, किसी और ने लिखा हुआ पढ़ के हम सत्य को अनुभूति नहीं कर पाएंगे, फिर इस ओर हम परिश्रम ही नहीं कर पाएंगे कि ये लिखा है कि सत्य की राह ये है, सत्य का मार्ग ये है। जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो उपनिषद में लिखा है, गलत नहीं लिखा है। कोई भी वेद, उपनिषद, शास्त्र वो हमारे ग्रंथ है, उसमें एक भी शब्द गलत नहीं है। एक एक शब्द सत्य है उसमें। पर सत्य होने से हमें अनुभूति नहीं होगी। जिस तरह हम कहते हैं कि ईश्वर है, हमारे अंदर ही है, तो हम स्वयं उसे देख नहीं पाएंगे, तब तक हम अनुभूति कैसे कर पाएंगे। वो तो हमारा मानना हुआ कि ईश्वर है, हमारे अंदर परमात्मा है, ये हम मान लेते हैं और फिर हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। पर उस और दृष्टि करो, उस और विचार करो, उस और सोचो कि अनुभूति कैसे करनी है, खुद को, स्वयं को परमात्मा के दर्शन कैसे करने हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, स्वस्वरूप को कैसे देखना है, उस और स्वयं आगे बढ़ो। अच्छी बातें जो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते, उपनिषद कहते, उनमें से राह लो, राह चुनो, एक ध्येय बनाओ और उस राह से ईश्वर को पाओ, स्वयं पाओ। मान के न बैठ जाओ कि ये है तो है, पर हमने जाना नहीं। वो जैसे जो गुड़ खाता है उसे ही पता चलता है ना कि वो मीठा स्वाद गुड़ का कैसा होता है। कोई और कह दे कि गुड़ मीठा होता है तो वो सत्य कह रहा है, शास्त्र वेद की बात झूठी नहीं है। पर जैसे गुड़ हम खा ले तो स्वयं को पता चलेगा कि वो कितना मीठा है और कैसा मीठा है, तो वैसे हमें स्वयं को जानना है। हमारे ग्रंथों से, हमारे ऋषि मुनियों ने कही हुई बातों को, उस राह पे चलना है हमें, उस बातों को माननी है, विश्वास करना है। पर मान के बैठ नहीं जाना है, ये सोचना है कि उन्होंने कैसे पाया ईश्वर को, उन्होंने कैसे पाया स्वयं को, स्वयं में कैसे परमात्मा को देख लिया। तो वो ध्येय बनाना है, वो सोचना है और उस ओर बढ़ना है, तो हमें सत्य स्वयं समझ में आएगा। फिर हम छोटी छोटी बातों लेकर परेशान नहीं होंगे, किसी को पूछने दौड़े नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सत्य का हमें खुद पता है कि सत्य क्या है। जब तक खुद अनुभूति नहीं कर लेते तब तक तर्क पे तर्क करते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा भला क्यों हुआ। राम तो भगवान थे, फिर उसने सीता जी को एक धोबी के कहने से क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया। ये महान होते तो ऐसा ना करते, ये ईश्वर होते तो ऐसी भूल ना करते, क्यों भूल हुई, ऐसा क्यों हुआ।
तो ये सारे प्रश्न गिर जाएंगे जब हमें सत्य का पता चल जाएगा, जब हम खुद से पता कर लेंगे कि सत्य क्या है। और ये पता करने के लिए हमें दूसरों की सारी बातें भूलनी होगी, स्वयं को चलना होगा। और ऐसे उदार सत्य जीवन में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे उदार सत्य जीवन में अत्यंत पीड़ादायी स्वविरोध पैदा करते हैं। क्योंकि सत्य का हमें पता नहीं है तो हम किसी भी महान व्यक्ति के बारे में विरोध कर लेते हैं कि ये महान होते तो ऐसा नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा माता को क्यों छोड़ा, क्यों वो चले गए? प्रश्न होते हैं। ग्रंथ पढ़ के भी हम प्रश्न करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सत्य का पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार वो चक्षु हमारे खुल गए तो सारा कुछ दिखाई देने लगेगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ था। सारे प्रश्न गिर जाएंगे हमारे। अभी जो हम उलझ रहे हैं ना, तो हम सुलझ जाएंगे। कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम उलझ जाते हैं क्योंकि वो किसी और का दिखाया हुआ सत्य है, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया। तो हम उसे दोषी मान लेते हैं, ये तक मान लेते हैं कि ये महान होते तो ये ना करते। पर ये हम पढ़ते हैं, ये किसी ने कहा है, पर खुद को नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। तो उसे खुद खोजना पड़ता है। तब सारे तर्क, सारे प्रश्न गिर जाएंगे और उत्तर ही उत्तर रह जाएंगे। फिर हमारे पास कोई प्रश्न नहीं रहेगा। स्मरण रहे कि भय पर प्रतिष्ठित धर्म सत्य धर्म नहीं है। भयभीत आस्तिक की बजाय भय शून्य नास्तिक अच्छा है। जो डर से करते हैं ना, वो एक नाटक के अलावा कुछ नहीं होता। जो ये कहते हैं ना, मन में कुछ भी सोच लेते हैं कि ये गलत करना है, पर फिर दिमाग कहता है कि ये गलत करेंगे तो हमें पाप लगेगा, तो फिर हम रुक जाते हैं। तो रुकने से क्या होगा? जो हमने सोच लिया, जो मानसिक कर्म हमने कर लिया, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर मन हुआ कि किसी को एक थप्पड़ लगा दे, तो हम अपने एक पाप के डर से हम अपना हाथ रोक लेते हैं। पर जो हमने मन में सोचा हो, तो कर्म मानसिक किया जाता है, वो भी हमें भुगतना ही पड़ता है। इस हाथ से करो कोई कर्म, कि सोच से करो, कि मन से करो, कर्म बंधन बंध गया। तो भय है, इसीलिए हम ईश्वर को मानते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आप मानो या ना मानो, हम ये स्वीकार कर पाए कि ना कर पाए, पर सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है कि परमात्मा ही है और परमात्मा की ही ये सृष्टि है। ऐसी एक सृष्टि नहीं है। अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि उन परमात्मा ने कितनी सृष्टियाँ बनाई है, कितने लोक बनाए हैं, कितने ब्रह्मांड हो गए, कुछ पता नहीं हमें। पर एक बार हम वो सत्य को खोज लेंगे तो हमें वो सारा नजर आने लगेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। तब तक हमें नहीं पता चलेगा। अच्छी बात सुनने से, अच्छी बात पढ़ लेने से कुछ समझ नहीं आएगा। वो खुद को अनुभूति करनी पड़ती है। किसी के दर्द, कोई दर्द से तड़प रहा है, तो हमें इतना मालूम भर पड़ता है कि इसे दुख है, पर कितना दुख है, कैसी पीड़ा है, कैसी वेदना है, वो हम कैसे जान पाए। वैसे ही ये बात है। संतो चीख चीख कर कहते हैं कि परमात्मा है, चारों ओर वो ही वो है। हम मान के हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। ये मानना चाहिए कि परमात्मा है, पर हमें खुद को तो इतनी अभिप्सा होनी चाहिए कि खुद भी देख ले। वो संत ने देखा है तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं?
वो कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे हैं, तो उसी मार्ग पे आगे बढ़ो और खुद भी देखो, स्वयं देख लो, स्वयं जान लो, जैसे संतों ने जान लिया स्वयं। भय से भगवान तक पहुंचना असंभव है। ईश्वर तक पहुंचना है तो उनका एक ही रास्ता है, प्रेम, दिव्य प्रेम। इतना विशाल हृदय कि उसमें पूरी सृष्टि समाहित हो जाए, एक समान प्रेम। ऐसे प्रेम से ईश्वर को पुकारो, दौड़ा चला गया, दिखाई देगा हमें वो ईश्वर, हम पा लेंगे खुद को। पर भय से नहीं, अंदर भय है, हम अपने आप को रोके बैठे हैं कि ये करेंगे तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो ईश्वर का दंड मिलेगा। तो ये भय के आधारित पर ईश्वर को न मानो, ईश्वर है इसीलिए मानो, वो सब देख रहे हैं इसीलिए मानो, चारों ओर वही है, उसे जानो, देखो। ईश्वर को परखो मत, ईश्वर को जानो। सत्य को पाने की पहली शर्त तो अभय है। हम चारों ओर से भय से मुक्त हो जाए, हर दोषों से मुक्त हो जाए, हर प्रश्न से मुक्त हो जाए, निर्भय हो जाएंगे तब हम। जब हमें पता है कि हमारे अंग संग ईश्वर है तो भय कैसा, ये भय भी कैसा कि अब हमारे हाथों से कोई गलत काम होगा, क्यों होगा, हमारे अंग संग ईश्वर है, हमने ईश्वर की उंगली थाम ली है, क्यों गलत कराएगा वो, अब हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। सजग रहेंगे, जैसे जागते हुए इंसान को अग्नि दिखाई दे रही है कि इसमें हाथ डालूंगा तो जलूंगा, तो वो नहीं डालेगा। पर जिसकी आंखें बंद है, जिसे पता नहीं है कि आगे अग्नि है, तो वो जलेगा। तो हमने वो सत्य की उंगली थाम रखी है, हमने वो परमात्मा की उंगली थाम रखी है, किस बात का भय फिर। वो तो राह ही सत्य की है, तो फिर उस जीवन में असत्य की कहाँ जगह है कि हमसे कुछ असत्य होगा, कुछ बुरा काम हमसे होगा। पर हमारी चेतना को जागृत करना पड़ेगा इसके लिए। वो सोई हुई है अभी हमारे में, उसे जागृत करना पड़ेगा। चेतना को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। भय कभी प्रेम नहीं बन सकता, और यदि भय प्रेम नहीं बनता तो प्रार्थना कैसे बनेगा। भय है वो कभी प्रेम नहीं बनेगा। ईश्वर से भय करते हैं हम कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, भय नहीं। ईश्वर से प्रेम करो, प्रेम करोगे तो कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। तुम अपने प्रेमी को दुख पहुंचा ही नहीं सकते, फिर तो प्रेमी बन जाओ, भयभीत नहीं, प्रेमी बन जाओ, ईश्वर के प्रति प्रेम से भर जाओ। प्रेम में हम अपने प्रेमी को दुख पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते, तो ईश्वर से प्रेम कर लो, हमसे कुछ गलती होगी ही नहीं, फिर सजग हो जाएंगे हम। प्रार्थना तो प्रेम की ही पूर्णता है, और जिनका प्रेम असत्य है, जिनकी प्रार्थना असत्य है, यदि उनके प्राण ही असत्य हो गए हो तो आश्चर्य कैसा। जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे हम कैसे मान ले कि वो जिंदा इंसान है। प्रेम के अलावा क्या है इस संसार में। ये प्रेम ही प्रार्थना बनती है, और वो ही प्रार्थना ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देती है। प्रार्थना शब्दों से की हुई प्रार्थना नहीं, प्रेम हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे प्रेम की प्रार्थना अभिव्यक्ति है हमारे प्रेम की, कि वो प्रेम हम ईश्वर तक हमें पहुंचा दे ईश्वर तक। ईश्वर तो प्रेम की डोरी से खींचा चला आता है, पर उतना प्रेम जगा हो हमारे अंदर तब।
प्रेम से, केवल प्रेम से ही प्रार्थना सत्य होती है, और ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही उसे जाना जाता है। तो ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान कि सत्य क्या है, ये समझ भी तो आनी चाहिए हमें। तो ज्ञान वो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। प्रेम से ही प्रार्थना शुद्ध बनती है। प्रार्थना का मतलब ही यही है कि हमारा प्रेम पूर्ण हृदय हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। हमारा रोम रोम ईश्वर को प्रेम करे, प्रेम दे। हमें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर भी चाहिए तो इसलिए कि हमें उनको प्रेम देना है। तो ज्ञान से हम जा पाएंगे, जान पाएंगे, अंदर भी जा पाएंगे। ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत, वो भी समझ ही नहीं है, तो जीवन ही निरर्थक है फिर। इसलिए प्रेम करो, क्योंकि प्रेम की प्रगाढ़ता ही जीवन को प्रार्थना में परिणित कर देती है। हमारी प्रार्थना जितनी प्रगाढ़ होती है, मतलब कि हमारा प्रेम जितना हमारे अंदर की गहराई से, हमारी नस नस से, हमारे रोम रोम से वो प्रेम उमड़ पड़े ईश्वर के प्रति, और वो प्रेम भरा हृदय हम ईश्वर के समर्पण कर दे, वो ईश्वर भी नाच उठता है ये प्रेम पाके। वो भी अपने आप को धन्य समझता है प्रेम पाके। भक्त के प्रेम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, वो अपने प्रेम से ईश्वर को अपने पास बुला लेता है और ईश्वर दौड़ा चला आता है। तो प्रगाढ़ता, प्रेम की जितनी प्रगाढ़ता बनेगी उतनी ही हमारी प्रगाढ़ प्रार्थना बनेगी, और वो प्रार्थना ईश्वर के कानों तक पहुंच जाती है। ये शब्द नहीं पहुंचते ईश्वर के कानों तक, हमारी गहराई से निकला हुआ वो प्रेम पहुंचता है ईश्वर के कानों तक। स्वयं की प्रज्ञा को जगाओ, क्योंकि उसका जागरण ही परमात्मा का दर्शन है। हमारे अंदर की प्रज्ञा, हमारी चेतना, हमारा चैतन्य स्वरूप, हमारा स्वस्वरूप, वही परमात्मा है, उन्हें पहचानो। प्रेम और प्रज्ञा जो इन दो बीज मंत्रों को समझ लेता है वह सब समझ जाता है। जिसने प्रेम को समझ लिया, प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम मुक्त करता है, प्रेम किसी को बांधता नहीं है। जहाँ स्वार्थ होती है वहाँ वो प्रेम तो होता ही नहीं है, वो मोह होता है, और मोह में बंधन आ जाता है। प्रेम तो मुक्त करता है, प्रेम में कोई मांग नहीं है, प्रेम में कोई बंधन नहीं है, वो तो स्वतंत्र कर देता है कि हे ईश्वर, मुझे आपसे प्रेम हुआ पर आप स्वतंत्र है, क्योंकि प्रेम होना ही वही मुझे परिपूर्ण कर गया कि आपसे मुझे प्रेम हुआ, तो इसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसे बांध कर रखना नहीं चाहें, प्रेम किसी को बांध कर रखना नहीं चाहेगा। प्रेम तो अपने प्रेमी की खुशी में खुश रहेगा, उनकी खुशी में खुश रहेगा, वो उनको और स्वतंत्र कर देता है, मुक्त कर देता है। तो प्रेम, सच्चा प्रेम बंधन नहीं है, मोह बंधन है। जो हम ये जिसे प्रेम समझ बैठे हैं ना, वो वास्तव में हमारा मोह है। इसलिए हम सबको बांध के रखते हैं कि वो मेरे पास होना चाहिए, मैं उसे इतना प्रेम करती हूँ तो वो मुझे इतना ही प्रेम करना चाहिए, मैं उसे इतना समझती हूँ तो मुझे इतना ही समझना चाहिए। ये हमारा मोह है, क्योंकि उसमें मांग है, उसमें बंधन है। मोह में दो लोग बंध जाते हैं, पर प्रेम में दो लोग मुक्त हो जाते हैं। जब तक मुक्ति का अनुभव नहीं है, मुक्ति का एहसास नहीं है, तब तक जीवन मुक्त भी नहीं हो पाओगे। तब तक यही बंधन है ही, ये 84 का बंधन। पर प्रेम सारे बंधनों को छिटक देता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है। प्रेम मुक्त करता है अपने प्रेमी को, वो बांध के नहीं रखता।
तो प्रज्ञा, हमारा स्वस्वरूप, हमारी चेतना, हमारा चैतन्य रूप, प्रज्ञा, हमारा ज्ञान और प्रेम, ये 2 बीज मंत्र जिसने जान लिए उसने सब कुछ जान लिया, फिर और कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं है। वह सब समझ जाता है जो समझना चाहिए और जो समझने योग्य है और जो समझा जा सकता है। परमात्मा का मंदिर प्रेम और प्रज्ञा ही में है। निश्चय ही प्रेम परमात्मा है, प्रज्ञा परमात्मा है। तो ये जो ऐसा प्रेम है ना, वो ही परमात्मा है, वो ही मंदिर है, वो ही मंत्र है, वो ही ज्ञान है, वो ही हमें समझना है। और ऐसा ही प्रेम हमें हमें ऐसे ही प्रेम से हमें भर जाना है, तो वो प्रेम ईश्वर तक पहुंच जाएगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, कोई भी शब्द ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंचता है तो सिर्फ प्रेम, उनके प्रति जो हमारा प्रेम है वो प्रेम उसे खींच के लाता है हमारे पास। शब्द खींच के नहीं लाएंगे। तो अपने आप को प्रेम से परिपूर्ण कर लो, प्रेम से भर जाओ, ज्ञान को जगाओ, प्रज्ञा को जगाओ, समझ पाओ, समानता पाओ, संभाव को पाओ। हाथ पे हाथ रख कर बैठो नहीं। जो सत्य सुना है, जो सत्य को पढ़ा है, उस सत्य की ओर खुद जाओ, स्वयं जाओ और स्वयं उस सत्य को पहचानो, स्वयं पाओ उन सत्य को। उधार सत्य वो एक असत्य जैसा ही है, क्योंकि वो दूसरों ने कही हुई बात है, हमने नहीं देखा, हमने नहीं जाना। पर खुद जानो तो आनंद ही आनंद रह जाएगा। फिर जीवन में सारे प्रश्न गिर जाएंगे, सारे तर्क गिर जाएंगे, कर्म बंधन भी फिर नहीं बंधेगा। क्योंकि जब सत्य का पता है तो हम किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी पढ़ लेने से हम प्रश्न चिन्ह वहाँ नहीं लगाएंगे कि ऐसा उसने क्यों किया। किसी के साथ हमारा कर्म बंधन नहीं बंधेगा। अगर प्रेम को जान जाओ तो मुक्त हो जाओगे। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है। प्रेम को जब जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो बस सत्य स्वयं से पाओ, स्वयं उस ओर बढ़ो, इसमें आलस मत करो। खुद का भला है, इसमें खुद का हित करो। स्वयं का जो हित नहीं कर पाता वो दूसरों का हित कैसे कर पाएगा। पहले स्वयं को समझो, स्वयं को अंदर ले जाओ, परमात्मा को पाओ, उन्हें देखो, सत्य को जानो। सारे उत्तर जिंदगी के मिल जाएंगे फिर हमें। फिर अंधकार का नाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। असत्य का जीवन नष्ट हो जाएगा और हम सत्य में जीवन को पा जाएंगे। तो स्वयं से सत्य पाओ। तो आज अभी हम यहाँ विराम करते हैं, विराम लेते हैं। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय सिया राम, जय गुरुदेव।